हेलो बच्चों। हम जो अपना आज पाठ पढ़ेंगे वो एक कविता है, काव्य खंड है। ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ है ये। और ये जो कविता है ये कवि देव द्वारा लिखी गई हैं। इसमें दो हमारे पास है, एक सवय और एक हमारे पास है कवित। तो बच्चों ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको देव का जीवन परिचय बताती हूँ। कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रामविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, परंतु वे इस प्रभाव से जब मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सह चित्रण खींचे। तो बच्चों ये देव का जीवन परिचय था। अब जो हम दो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ कि है क्या। पहले जो सवय हैं उसमें कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उस युग के सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध प्रस्तुत किया है। और तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी रात की क्रांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो बच्चों ये तो हमारा था पाठ का, इस कविता का छोटा सा परिचय। अब मैं इसको भावार्थ सहित आपको समझाती हूँ। सवय देखते हैं पहले। पायनी निपुर मंजुन बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाला सुहाई। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि। इसमें मंजू का मतलब जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। मंजू का अर्थ है सुंदर, कटी का अर्थ है कमर, किंकिनी का अर्थ है करघनी, यानी कमर में जो बांधने वाला आभूषण होता है वो होता है किंकिनी। लसे का अर्थ होता है सुशोभित और हुलसे का अर्थ होता है आनंदित होना। अब देखिए इसका भावार्थ। यहाँ पर कवि देव ने श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में करधनी बंधी है, जिनसे अत्यधिक मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवरे अंग से मतलब उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में सुंदर पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। अगली दो लाइनें देखें। माथे किरीट बड़े दृंग चंचल, मंद हसी मुख चंदन जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज धूला देव सहाई। इसमें देखिए किरीट का जो अर्थ है, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, मुख चंदन का मतलब मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई का मतलब चांदनी। इसका भावार्थ देखिए। कवि देव कहते हैं श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी व चंचल हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान है और उस पर उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई हों। अगली पंक्ति में देव कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है और अंधेरे को दूर भगाता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। कवि देव कहते हैं कि हे व्रज के धूले कृष्ण, आप अपने भक्त देव की भी सहायता करें। तो बच्चों ये था हमारा सवय का भावार्थ। अब दूसरा भाग शुरू करते हैं, जो कवित ये भी देव ने लिखा हुआ है। अब इसका भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंझूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। इसमें देखिए बच्चों, द्रुम का मतलब होता है पेड़, सुमन झिंगुला मतलब फूलों का झबला, ढीला ढीला जो वस्त्र सा बच्चे को पहनाने देते ढीला ढाला झबला सा वो, केकी मतलब मोर और कील मतलब तोता, हलावे हुलसावे मतलब हलावत यानी बातों की मिठास। देखिए इसका भावार्थ। उपरोक्त पंक्ति में कवि देव ने वसंत ऋतु को कामदेव के बच्चे यानी छोटे शिशु के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार
जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में खुशी का माहौल छा जाता है। घर के सभी लोग उस बच्चे की देखभाल में जुट जाते हैं और उसे अनेक प्रकार से बहलाने व प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। घर की बुजुर्ग महिलाएं समय समय पर नमक और राई से उनकी नज़र उतारती हैं और सुबह के समय उसे प्यार से जगाया जाता है ताकि वो रोए नहीं। ठीक उसी प्रकार से कामदेव का नन्हा शिशु बसंत आता है, तब प्रकृति अपनी खुशी किस किस तरह से प्रकट करती है, ये यहाँ पर कवि ने उसका वर्णन किया है। बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। मंद मंद हवा बहने लगती है। इसी को देखकर कवि देव कहते हैं कि बसंत एक नन्हे शिशु के रूप में आ चुका है। पेड़ों की डालियों उस नन्हे शिशु का पालना है। उन डालियों पर उग आए नए नए कोमल पत्ते उस पालने में बिछोने के समान हैं। रंग बिरंगे फूलों का ढीला ढाला सा उसने वस्त्र पहना है। उस नन्हे शिशु के शरीर पर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है ये वस्त्र, और हवा उसके पालने को झुला रही है और मोर व तोता अपनी आवाज से उससे बातें कर रहे हैं। कोयल भी प्रसन्न होकर तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। अगली लाइनें देखिए। पूरित पराग सो उतारो करे राई कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीपजू बालक बसंत ताही, प्रताही जगावत गुलाम चटकारी दे। देखिए इसमें कठिन शब्द जो हैं हमारे, उसमें उतारो कर राई नोन मतलब जिस बच्चे को जैसे नज़र लग जाती है तो आपने देखा होगा कि नमक से उसकी नज़र उतारी जाती है, तो घुमाकर एक टोटका होता है, तो ये उतारो करे राई नोन मतलब नमक से नज़र उतारना। कंजकली मतलब कमल की कली, चटकारी मतलब चुटकी। इन पंक्तियों में कवि देव कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका जिसने अपने सिर तक लता रूपी साड़ी पहनी है, वह अपने पराग कणों रूपी नमक राई से बसंत रूपी नन्हे शिशु की नज़र उतार रही है। यानी बसंत के माह में जब फूलों पे परागकण हवा से दूर दूर तक फैल जाता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कवि देव कहते हैं कि बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। दरअसल गुलाब की कली पूरी खिलने से थोड़ी पहले थोड़ी चटकती है ना, थोड़े पहले ही वो चटक जाती है, तो चुटकी बजाकर जो है उस बच्चे बसंत रूपी बच्चे को उठा रही है। आगे की पंक्तियां देखिए। फटिक सिलनी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उर्दी ददी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बहाते भीतर लो भीती ना दिखाए देव, दूध को सो फैन फैलायो आंगन फरसबंद। अब देखिए इसमें जो कठिन शब्द हैं वो क्या बता रहे हैं। जैसे फटिक, फटिक मतलब स्फटिक होता है, प्राकृतिक क्रिस्टल टाइप का कुछ होता है ना। सिलानी, सिलानी मतलब शिला पर। उर्दी मतलब समुद्र में। उमंगे मतलब उमड़ना। उमंद मतलब जो कम ना हो कभी भी। भीति मतलब दीवार। और मल्लिका मतलब बेले की जाति का एक सफ़ेद कलर का फूल होता है, उसको बोलते हैं मल्लिका। मकरंद मतलब फूलों का रस। और आरसी मतलब आईना। देखिए पूर्णमासी की रात को जब पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो आकाश और धरती बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और हर जगह झीनी और पारदर्शी चांदनी नजर आती है। कवि ने यहाँ पर उस चांदनी रात का वर्णन किया है। पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को निहारते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह संसार स्फटिक की शिला से बना हुआ है। यानी बहुत ही सुंदर मंदिर हो। स्फटिक की शिला हुआ यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पत्थर से बना हुआ एक सुंदर मंदिर हो। कवि की नज़रें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक उसे चांदनी की चांदनी नज़र आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो और चांदनी रूपी दही का समंदर उसे समस्त आकाश में भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि कवि की नज़रें उससे स्पष्ट देख पा रही हैं। कवि आगे कहते हैं कि धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत किसी फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छंदता और स्पष्टता दूध के बुलबुलों के समान झीनी और पारदर्शी है। अंतिम लाइनें देखिए। तारा सी तरुणी तामे डांडी झिलमिलारी होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभा सी उजरी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंसो लगत चंद। देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि अरसी का जो अर्थ है वो है हमारे पास आईना और मकरंद का फूलों का रस, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। प्रतिबिंब मतलब छाया होती है। तो क्या कह रहा है देखो इसमें कवि
कवि को इस चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुशोभित लग रहे हैं, सुसज्जित खड़ी किशोरियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। और सुंदर किशोरियों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों को चमक मिल गई या मल्लिका के फूलों, जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, उनको रस मिल गया हो। कवि कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है। उसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है और उस दर्पण में पूर्णमासी का पूरा चांद ऐसा लग रहा है जैसे वे चांद नहीं बल्कि राधा रानी का प्रतिबिंब हो। बच्चों, ये कविता यहीं पर आपकी ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कविता आपको समझ में आई, इसके भावार्थ को आप ध्यान से समझें। धन्यवाद।